हमारे तीर्थ अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला की प्रतिमा अरुण योगी राज जी ने ही बनाई है। उन्होंने कई ऐतिहासिक मूर्तियां बनाई, जिनमें इंडिया गेट पर 30 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, केदारनाथ धाम में 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति, मैसूर में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा जैसी कई खास मूर्तियां शामिल है। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने पहुंचे, जहां वे समारोह के बाद के स्वरूप के बारे में बात करते हुए काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गर्भगृह में मूर्ति को देखा तो लगा ही नहीं कि ये वो मूर्ति है जिसे उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। गर्भगृह के बाहर तक रामलला की मूर्ति की छवि अलग थी। जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, उसकी आभा ही बदल गई। प्राण प्रतिष्ठा के पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोनों तस्वीरों को देखकर आसानी से हम अंतर समझ सकते हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान हम सभी के प्रेम को देखकर, भक्ति को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाए। वे साक्षात रामलला की प्रतिमा में विराजित हो गए। ऐसा लग रहा है अपनी मोहक मुस्कान बिखेर कर हम सभी का दिल वे चुरा लिए हो। अपने परमात्मा के कमल नयन, उनकी मोहक मुस्कान देखकर हम सभी भक्तों की आत्मा तृप्त हो गई। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय हर सनातनी के आंखों में आंसू थे। हर कोई इतने लंबे इंतजार के बाद अपने प्रभु के विग्रह को देखकर मोहित हो गया था। इस दिन का इंतजार कितने वर्षों से हम कर रहे थे। हम सब जो अयोध्या में थे या भारत के या विश्व के किसी भी कोने में थे, घर बैठे इस अलौकिक दृश्य का हमें साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। न जाने कितने जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त हुआ हमें कि हम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें निहार रहे थे। भावनाएं संभली नहीं जा रही थी। वे आंखों से अश्रुधारा के रूप में बहती चली जा रही थी। हम साधारण भक्तों का ये हाल था तो जरा सोचिए भगवान के परम भक्त हनुमान जी की क्या दशा हो रही होगी। वे कितने भाव विभोर हो रहे होंगे। हम सभी के प्रेम को देखकर, भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम की प्रतिभा भी मुस्कुरा रही थी। कितनी अनोखी शांति देने वाली मुस्कान, आत्मा को तृप्त कर देने वाली मुस्कान है हमारे प्रभु की, हमारे रामलला की। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो सोचिए असल में रामलला कितने सुंदर रहे होंगे, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है कि हमें भी दर्शन का सौभाग्य प्रदान कीजिए। हमें भी अयोध्या बुलाओ प्रभु। अब किसी बाबर को हम इतनी हैसियत ना दे कि वो हमारे मंदिरों को विध्वंस करने की सोच भी रख सके। इसके लिए हम सभी सनातनियों को एक होना होगा। हम सभी को सतर्क रहना होगा। किसी के ऊपर विश्वास करने की गलती नहीं दोहरानी होगी। बहुत मुश्किलों से, त्याग से, बलिदान से ये दिन हमारे जीवन में आया है। ये त्याग, बलिदान व्यर्थ ना जाए, इसके लिए सतर्क रहें, एकजुट रहें। जय श्री राम।